खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फरा। वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। और आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट जिसे कहना चाहिए एस्पेक्ट के बारे में, और वो ये है शादी होने वाली हो ना तो हम सबका दिल चाहता है और लगना भी चाहिए, हमें बहुत खूबसूरत लगना भी चाहते हैं हम, दिल भी चाह रहा होता है, लेकिन बाज़ औक़ात इस कोशिश में हम ओवरडू कर जाते हैं या फिर हम डर के नहीं करते। तो इन दोनों के दरमियान में एक रास्ता है कि हमें क्या करना है, कितना करना है, कब करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना। सो डूज़ एंड डोंट्स कि अगर आपका शादी है, आपकी शादी है, आपने किसी ऐसे बड़े इवेंट में जाना है तो क्या क्या कुछ ऑप्ट किया जा सकता है और कब ऑप्ट किया जा सकता है। डॉक्टर शहरबानो मेरे साथ हैं, बहुत अच्छी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। आज हम इनसे इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच फरा फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी हियर। बड़ी खुशी होती है कि आप लोगों के जो टॉपिक्स हैं ना वो बहुत ही अवेयरनेस रिलेटेड टॉपिक्स हैं। थैंक यू सो मच। जिसमें आप डेफिनेटली डूज एंड डोंट्स जब बताएंगे तो बहुत सारे लोग कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। बिल्कुल। सबसे पहला सवाल तो ये है कि अगर कोई चाहे, मैं चाहूँ कि मैंने एक पार्टी में जाना है और मैं आप ही की जितनी ग्लोइंग नेचुरल लुकिंग तो कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो चलेगा? विच ट्रीटमेंट कैन गिव अस दिस नेचुरल लुकिंग जिसे कहना चाहिए ग्लो? अगर तो इफ एवरीथिंग इज गुड, यू डोंट हैव रिंकल्स, यू डोंट हैव टू मच ऑफ टोसेस ऑफ द फेस, कि बहुत ज़्यादा हैंगिंग फेस नहीं है और एक इंस्टेंट ग्लो चाहते हैं पार्टीज़ के लिए, तो गो फॉर समथिंग विच इज़ वेरी बेसिक। बेसिक से मुराद ये है कि ऐसा प्रोसीजर जो आपको डाउन टाइम ना दे। डाउन टाइम का मतलब क्या है कि हमारे जो प्रोसीजर्स होते हैं उसमें यूजुअली क्या होता है कि पेशेंट की स्किन रेड हो रही होती है या एक्सफोलिएट हो रही होती है, तो आपने वो पेशेंट को हरगिज ट्रीटमेंट नहीं देना होता सही जब पेशेंट हमारे पास क्लिनिक में आता है। सो द बेसिक्स वंस दैट आई प्रेफर गिविंग फॉर द इंस्टेंट लिफ्ट एंड फॉर द इंस्टेंट ग्लोइंग ऑफ द स्किन, जो कि हाइड्रोफेशियल है। मीजो जेट एक ट्रीटमेंट है जो पाकिस्तान में लकीली सिर्फ हमारे पास अवेलेबल है। अब मीजो जेट में क्या होता है कि प्रेशर के साथ सीरम्स आपकी स्किन के अंदर इन्फ्यूज होते हैं। ठीक है। वो स्किन पे आपको ना नीडल लगती है ना टच होता है कुछ, सिर्फ प्रेशर से सीरम जो है मुख्तलिफ किस्म की क्वालिटीज़ के सीरम्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। जब स्किन एब्जॉर्ब करेगा तो जैसे स्पंज नहीं होता, प्लम्प अप हो जाता है पानी के अंदर जब आप डालते हो, या एक सिंपल सी एग्जांपल जैसे आप तुख मलंगा पानी में अंदर डालते हो तो वो प्लम्प हो जाता है। सो दैट गिव्स एन इंस्टेंट प्लम्पिंग टू द स्किन। और उसी के साथ उन सीरम्स के इफेक्ट को लॉक करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा फेशियल है, रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ किया जाता है। तो आई थिंक ये कमाल की चीज़ें हैं और ना इनके डाउन टाइम्स हैं, ना इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। पेशेंट आया कराया, अटेंड द पार्टीज, पुट द मेकअप ऑन टॉप, आइस फेशियल फिर कहते हैं। आपने बहुत सारी ख़वातीन को देखा होगा जो मेकअप कराती हैं किसी सैलून से, तो वो क्या करते हैं कि वो उनका बर्फ़ के अंदर मुंह पहले डिप कराते हैं ताकि स्किन जो पोर्स हैं वो श्रिंक हो जाएं, सो दे कैन गिव देम अ बेटर मेकअप। Right. So that same technology, taking the temperature very very low temperatures पे जाके हम लोग freezing temperature पे जाके skin के pores tight करते हैं, that is called a cryofacial। ठीक है। तो ये अच्छा, इसकी फिर एक लिस्ट भी है कि किस में करना चाहिए किस में नहीं करना चाहिए। जैसा कि अगर आपको एलर्जी है ठंड से, साइनस ब्लॉक हो जाता है, तो उसमें डेफिनेटली मरीज की हिस्ट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट दीज आर द इंस्टेंट फिक्सेस एंड द सॉल्यूशंस। ये तो हो गया जो इंस्टेंट फिक्सेस। लेकिन अगर हमने शादी हो रही है किसी बच्चे की और वो चाह रही है कि वो बहुत एकदम से खूबसूरत ग्लोइंग एक ब्राइड बने, तो कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हैं और वो कब कब लेने चाहिए? अब आपके ऊपर है कि आपके पास लोग किन किन प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं और आप उनको कब कब एड्रेस करना चाहेंगी। पर एक तो लोगों का सबसे जो प्रॉब्लम ये होता है कि जब व्हेन यू गो टू द सैलून्स एंड स्पाज, अब वो पैकेज के अंदर सारा कुछ आ रहा होता है कि जी मेकअप के साथ आपको फेस ब्लीच, फेस ये सब कुछ एक लिस्ट दी जा रही होती है कि ये कराएं। अब सबसे बड़ा उसका जो ड्रॉबैक मैंने देखा है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, वो पेशेंट का पोस्ट वैक्स फॉलिकुलाइटिस बहुत कॉमन है। अच्छा। ठीक है कि आप जो इंस्टेंट सारा कुछ फिक्स करने के चक्रों में, वो फॉलिकुलाइटिस मींस कि छोटे 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 पित की तरह दाने से पिंपल से बन जाते हैं पेशेंट के फेस पे। एक ये ड्रॉबैक होता है। इंस्टेंट मेहंदीज प्लीज ना लगाएं। बहुत सारी ब्राइड्स एक्यूटली कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस लेके आ रही होती हैं बर्न टू द स्किन इंस्टेंट मेहंदी के साथ। वो बर्न होता है, वो बर्न के बाद वो फिर परमानेंट पिगमेंटेशन छोड़ देता है। ओके, सो वो एक बड़ा ही डिजास्टर है।
सो मेरे पास जब पेशेंट आएगा और वो ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं उनको सैलून वाली ही सर्विसेज में सब कुछ इंस्टेंट फिक्स करके दूंगी, सो ऑनेस्टली स्पीकिंग नो, इट्स नॉट अ नहीं मैजिक. मुमकिन. वी नीड योर टाइम. कितना टाइम? एटलीस्ट 3 to 4 months प्रायर टू योर फंक्शंस, एंगेजमेंट्स, शादीज, whatever. 3 to 4 months. Yes. अच्छा. At least 3 to 4 months. Give At us least. time. अच्छा. Yeah. राइट. और अगर कोई वाकई अपने आप को पैम्पर और एक जैसे कहना चाहिए सेलिब्रिटी लुक्स जो है वो हासिल करना चाहे, तो फिर उसे कब से आना चाहिए? वैसे फ्रैंकली सेलिब्रिटीज़ जो हैं तो ऑफनली फ्रीक्वेंटली विजिट्स होते हैं, यानी महीने में भी कोई 3, 4, 5 दफ़ा आप अपना जो है वो लुक आफ्टर कर रहे होते हो, है ना? सेलिब्रिटीज जो फेसेस हैं फरा, यू नीड टू अंडरस्टैंड, वो ओरिजिनल फेसेस से बहुत डिफरेंट है. जी. ये आपको भी पता है. दे आर वेरी स्किनी बॉडीज, दे आर वेरी स्किनी फेसेस. कैमरा जो उठा रहा होता है वो आपके मेकअप के साथ उठा रहा होता है. ठीक है. सो आई थिंक गिविंग एग्जाम्पल ऑफ सेलिब्रिटीज फॉर ऑल द रेगुलर पीपल is not a good example. Really? Camera loves skinny faces. लेकिन लोग जो हैं वो तो आपके पास भी लेके आते होंगे हाँ. वही तस्वीरें उन्हीं को कैरी, और वो उनके जहन में भी यही होता है कि we want to look like this. For sure, for sure. So I have to give them the realistic expectations. कि because I am seeing the lot of celebrity faces, and trust me, many times when they are sitting in front of me, I'm unable to. बहुत famous लोग आते हैं. अच्छा, then they have to tell their name कि I'm this. Oh, you are the, okay, you are that lady. So it's very much different. Okay, to have that look, to have that original perks, highlights, we have different things to offer. ठीक है. It's not limited to one treatment. वो क्या चाहते हैं, we need to listen to them. ठीक है. हम क्या expect करते हैं, उसके लिए फिर एक डिफरेंट प्लान है. लेकिन बेहतर ये है कि अगर तो खाली स्किन क्वालिटी बेहतर करनी है तो कुछ बेसिक प्रोसीजर्स हैं. वो क्या है? देखो, PRP आपका ब्लड लेके आपके ही स्किन पे लगता है, जिसको वैम्पायर फेस लिफ्ट भी कहा जाता है. इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी नेचुरल, इट्स वेरी ऑर्गेनिक. राइट. और मजे की बात ये कि PRP फिलर्स भी यूज हो रहे हैं. लोगों को अगर PRP फिलर, देखो PRP आपका ब्लड लेके हम लोग एक सर्टेन, हमारे पास कैलिब्रेशन एक मशीन होती है जो कि उसको कोएगुलेट कर देती है ब्लड को. ठीक है. और वो एक थिक जेल की फॉर्म में आ जाता है. जब वो थिक जेल की फॉर्म में आ जाता है तो वो एग्जैक्टली आपको ऐसा ही टेक्सचर देगा जैसे आपको फिलर देगा. अच्छा. लेकिन जो फिलर की लॉन्जेविटी है, टाइम है, वो ज़्यादा है. जो PRP फिलर होगा वो शायद आपका 3 से 4 महीने बूस्ट अप करके एंड इट गोज डाउन. सो फर्क ये है, लेकिन वो बहुत खूबसूरत चीज़ है. सो वी ऑफर देम द PRP. We do offer them some resurfacing lasers जो कि स्किन टाइटनिंग, स्किन पोर्स, टेक्सचर को बेहतर करते हैं. अब इन प्रोसीजर्स की डाउन टाइम है कि अगर तो किसी पेशेंट का रीसर्फेस ऐसे जैसे किसी के वो रेगमाल नहीं मारते आप सरफेस पे और एकदम चमक जाता है. So in 7 to 10 days patients see their skin like shining like a diamond, and that's a fact. I have treated the worst cases. So but the precaution is कि आपने 7 से 10 दिन धूप में नहीं जाना होता. अब इसमें डाउन टाइम मरीज को लाजमी चाहिए. और धूप का मतलब एक्सपोजर टू लाइट्स भी है. एक्सपोजर बंद. लेकिन इस तरह की लाइट्स में भी जा सकते हैं, मेकअप भी कर सकते हैं, बाकी नॉर्मल लाइफ को भी कैरी कर सकते हैं या नहीं? इस तरह की लाइट्स में आप येलो लाइट में बैठ सकते हैं, आप वाइट लाइट में ना बैठें. यानी जिंदगी की नॉर्मल रूटीन तो नहीं इसमें खराब होती ना, सिर्फ सूरज से थोड़ा सा. सूरज से बचना. दूसरा, क्योंकि आपकी विंडोज फिल्टर्ड नहीं होती, उसमें से जो सनलाइट आ रही है उसमें भी UVB होगी. सो इफ यू थिंक यू आर प्रोटेक्टेड, नो यू आर नॉट प्रोटेक्टेड. सेकेंडली, ये जो सबसे बड़ा डिजास्टर है वो आपकी स्क्रीन लाइट है, क्योंकि वो ब्लू लाइट होती है और ब्लू लाइट आपको बहुत ज्यादा पिगमेंटरी चेंजेस देती है. सो यू हैव टू बी केयरफुल. और जब सन एक्सपोजर है तो एक बड़ी कॉमन सी शीट्स हम लोग पेशेंट से कहते हैं, वो लगती तो अपेरेंटली बुरी है, वो जैसे वील्डिंग शील्ड्स आ रही होती हैं, उसको वाइजर कहा जाता है. वो ऑनलाइन पेशेंट ले लेता है तो उसके साथ सन प्रोटेक्शन इज वेरी इफेक्टिव. राइट. ठीक है. तो एक तो ये हो गया कि आपने रिसर्फेसिंग दे दी, आपने PRPs दे दी. और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझती हैं कि ब्राइड टू बी या फिर किसी बड़े इवेंट से पहले हमें ऑप्ट करनी चाहिए, और टाइम पीरियड भी साथ साथ? हाँ, क्योंकि यंग फेसेस आते हैं ना, तो यंग फेसेस में मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं थ्रेड्स ना करूँ. कुछ ऐसा ठीक है जो उनको ज़रूरत है, आई विल डेफिनेटली, आई वुड लव टू पुश माई प्लंजर. थोड़ा सा पर्क फिलर्स के साथ देने में कोई नुकसान नहीं है, बट वेरी वेरी नेचुरल. ठीक है. एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ माइक्रो नीडलिंग. अच्छा. माइक्रो नीडलिंग प्रोसीजर्स बहुत हैं, अब ब्रांड्स भी बहुत कमाल के हैं हम लोगों के पास. सो उसके साथ स्किन टाइटनिंग, स्किन रिजुविनेशन
and contouring we can achieve. So there is a particular way to use these devices. They are very, very advanced 4th generation devices. ठीक है. So they can sort out your every problem. Right. So I तो just आप माइक्रो नीडलिंग की फैन क्यों हैं? और माइक्रो नीडलिंग के बारे में भी हमें ज़रा बता दें कि अगर किसी ने इवेंट पे जाना, और सपोज ब्राइड का भी बताइए, और ब्राइड की बहन भी तो होगी ना, कोई बड़ी बहन भी हो सकती है, मदर भी हो सकती है, उनके लिए भी बताइए कि फिर क्या वो करें? देखो, अगर ब्राइड है और माइक्रो नीडलिंग की नंबर 1 के मैं क्यों बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्योंकि माइक्रो नीडलिंग अब फेसेस कैसे आते हैं कि लोअर फेस हैवी होता है, अपर फेस फिर भी ठीक होता है. सो जब हैवी लोअर फेस टारगेट करना एंड पेशेंट वांट्स टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ चिजल लुक, तो माइक्रो नीडलिंग हमें बहुत सारे फायदे दे रहा होता है. एक ये कि वो फैट को कंट्रैक्ट कर रहा होता है. अब कंट्रैक्ट और रिट्रैक्ट का मतलब मैं आम लेमैन ज़बान में कैसे समझाती हूँ कि अगर एक अनकुक्ड मीट है, कच्ची बोटी है, फॉर एग्जांपल, जो कुकिंग करती हैं ख़वातीन, उन्होंने देखा होगा कि जैसे ही वो उसको पकाएंगे हीट पे तो उसका साइज़ जो है वो श्रिंक हो जाता है. ठीक है. सो एग्जैक्टली इसी तरह जब हाई टेम्परेचर पे माइक्रो नीडलिंग जाएगा, आपका फैट का जो ये कैप्सूल्स होते हैं वो बेसिकली श्रिंक हो जाते हैं. ठीक है. जब वो श्रिंक होंगे, वो साथ साथ आपकी स्किन की भी टाइटनिंग कर रहे होते हैं. ठीक है. सो दैट इज अ ब्यूटी. सो फॉर लोअर फेस मैं फैट को श्रिंक करती हूँ, फॉर अपर फेस मैं स्किन को टाइटन करती हूँ. सो दैट गिव्स अ वेरी टाइटन अप लुक. ठीक है. सो अगर टाइटनिंग लुक हो और साथ स्किन की क्वालिटी भी वो बेहतर कर रहा है, सो इट इज गिविंग दिस वन प्रोसीजर इज गिविंग मी द मल्टीपल एडवांटेजेस. राइट. There is one exclusive serum which is a world famous serum. It is called NCTF. NCTF के अंदर एक छोटा सा कॉकटेल है. It has a lot of multivitamins, amino acids, nucleic acids, minerals, the lightening agents. So many complex ingredients when you are putting in the skin, you are providing the food. जी. जब उसको खुराक मिलती है तो पुराना जो सेल होता है, जो पुराना फिब्रिन होता है, वो नए सेल के साथ रिप्लेस बहुत जल्दी होता है. ठीक है. सो नेचर ने वैसे तो ये चीज़ें रख दी हैं कि नेचुरली ही रिप्लेस हो रहे होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं इस प्रोसीजर को असिस्ट करके, जो कि आप 6 महीने में इफेक्ट ला सकते हैं नेचुरली, दैट यू कैन अचीव इन जस्ट 1 मंथ टाइम. ठीक है. सो दैट इज़ ब्यूटीफुल. येस, मदर्स की जहाँ तक बात है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक. आई वुड लव टू एक्सटेंड माई हेल्प विद द थ्रेड्स. If needed, with any energy-based devices like HIFU is excellent, high intensity focused ultrasound, कि मैं skin tightening करूँ, और time period भी लोग थोड़ा ही देते हैं. Ideally preventive treatment start early कर देना चाहिए. अगर आप 20-25 years में हैं तो आप एटलीस्ट serums, कुछ collagen booster drinks वो start कर दें. हाँ, if you are reaching at 30, प्लीज स्टार्ट टेकिंग सम प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स. अच्छा, अब कोलेजन बूस्टिंग ड्रिंक्स के बारे में बताइए कि वो कौन से हैं? Well, you can find it in the market, and honestly speaking, collagen जो भी आप ड्रिंक्स लोगे उसकी गैस्ट्रिक एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है, और उसके ब्लड में जो कंपोनेंट है वो जाता है, लेकिन रिलेटिवली कम जाता है. ठीक है. सो हमारी कोशिश क्या होती है, अगर पेशेंट हमसे हेल्प ले, घर में आप बिल्कुल यूज़ करें. आप 6-7 महीने के बाद उसका रिजल्ट देखेंगे फॉर श्योर. बट इफ द पेशेंट कम्स टू अस, सो वी प्रेफर गिविंग बाय 2 रूट्स. या तो मैं पेशेंट को आईवी दूंगी, क्योंकि आईवी रूट डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर जा रहा होता है, सो इट गिव्स एन इंस्टेंट इफेक्ट. दूसरा क्या है कि आपने एम्प्टी स्टमक एक सबलिंगुअल एम्प्यूल्स होते हैं जो कि आपके पीने होते हैं. ठीक है. सो जैसे गोलियां नहीं होती जो आप जबान के नीचे रखते हैं, इंस्टेंट इफेक्ट, फॉर कार्डियक पेशेंट्स को पता होगा जो मैं बात कर रही हूँ. सो एग्जैक्टली वैसे ही एम्प्यूल्स जो कि कॉम्प्लेक्स होता है कोलेजन्स का, कुछ एंजाइम्स, कुछ मल्टीविटामिन्स एंड ग्लूटाथायोन का. सो दे हैव टू ड्रिंक राइट अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट, 30 minutes prior to the breakfast. This is ideal. ठीक है. और वो उसको लेंगे तो कोलेजन जो बेहतर होगा. It gives a very good impact. एंड देन प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स जो हैं वो आप कह रही थी कि ये उन लोगों के लिए हैं जो अर्ली 30s में हो और जब मिड 30s में आ जाएं तो फिर प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स जो है लेना शुरू कर दें. वो कौन से हैं? विच ट्रीटमेंट्स यू कंसिडर कि उनसे हम डिले कर सकते हैं एजिंग को, फाइन लाइंस को, रिंकलिंग को? सो द थिंग इज़ कि एक तो बहुत ही कॉमन प्रोसीजर जिसको आप बोटॉक्स कहते हैं, कि हम मेडिकल ज़बान में उसको बॉट्यूलिनम टॉक्सिन कहते हैं. अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ्राउनिंग की आदत है, लोगों को गुस्सा करते हैं या झुर्रियाँ पड़ती हैं बहुत ज़्यादा, या फोकस करते हैं, एक्सट्रीम फोकस. मुझे बहुत ज़्यादा आदत है and I always get this. But you're lucky I'm always you don't. like this. नहीं, I have. मुझे हर I can't see it from this much distance. So उसके लिए प्रिवेंटिव क्या होता है कि बहुत जेंटल सा बोटॉक्स आप ज़रूर लें. उसमें ये होता है कि आपकी फ्राउनिंग की आदत आप भूल जाते हो. अच्छा. आपको मसल भूल जाता है कि मैंने क्या फंक्शन करना था. Really?
सो जब अब हम ना फ्राउन नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ मल्टीपल ट्रीटमेंट्स वी कांट फ्राउन एंड if a little bit of crow's feet, if we smile we have a very little crow's feet but we can't have too much. अच्छा, बिकॉज आप यू आर टेकिंग द हैबिट फ्रॉम द मसल. राइट. सो जब वो रिलैक्स फॉर्म में रहता है तो आपकी जो आदत होती है, आपकी हैबिट होती है, वो भी टूट जाती है. सो प्रिवेंटिव डेफिनेटली इज बोटॉक्स. प्रिवेंटिव में कुछ लेजर्स हैं, जैसे मैं फोटोना 4D करती हूँ, आई लव. वो हीट के जरिए स्किन की आपकी डीपर लेयर से लेके सुपरफिशियल लेयर्स तक टारगेट करता है. राइट. सो लेजर्स बेसिकली आई डू द लेजर्स. फिर मरीज को लाजमी मैं स्किन रिजीम देती हूँ. अब अगला दौर ये आएगा कि ज़्यादातर प्रैक्टिस जो है वो फिलर, बोटॉक्सेस और इनसे शिफ्ट होके प्रिवेंटिव में आएगी. पेशेंट विल स्टार्ट टेकिंग द लेजर्स फ्रॉम एज ऑफ 28, 27 एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस विल बी द रिमार्केबल एरा, क्योंकि ये आपकी फेस को बहुत जेंटल और नेचुरल रिजुविनेशन और प्रिवेंटिव फेज में रखेगा. राइट. और इट्स पॉसिबल विद द लेजर्स कि वो आपके बोटॉक्स को भी रिप्लेस कर दे. इट्स इवन पॉसिबल. यस. ठीक है, लेकिन अभी जो चल रहा है इसमें हमें अभी इन सारे कॉम्बिनेशंस की जरूरत है. कॉम्बिनेशन वर्क्स वंडर्स. कॉम्बिनेशन. आप अगर कपड़ा सीना है तो आप खाली सुई से नहीं सी सकते. यू नीड अ थ्रेड. या. So this is a combination. Yeah. You need to have a combination to address every layer of अच्छा the डॉक्टर face. शहरबानो, जिन लोगों के एक्नीज है और शादी है, तो उनके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगी कि उन्हें कब से फिर इसका कोई हल ढूंढना चाहिए और क्या हल हो सकता है? आइडियली तो देखो, एक्नी जब भी आपकी स्टार्ट हो, 1-2 पिंपल्स भी होते हैं, डोंट डिले. अब हमारा ट्रेंड है कि पीपल ट्रस्ट मोर न्यूट्रिशनिस्ट, हर्बलिस्ट एंड ऑनलाइन प्रोडक्ट्स. सो दे क्योंकि उनके ख्याल से उनको लगता है कि शायद डर्मेटोलॉजिस्ट आपको एक लंबी लिस्ट ऑफ महंगे होंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने से एक लंबी लिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स बताते हैं. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स अ फैक्ट एज वेल. वो सच कहते हैं. आई ट्रूली एग्री. इट्स वेरी तो दिस इज द डायलेमा. सो लेकिन ये कि कुछ ऐसी एंटी इन्फ्लेमेटरी टॉपिकल, आप बेशक किसी प्राइवेट सेटअप में ना जाए, गवर्नमेंट सेटअप में चले जाएं, बट एटलीस्ट टेक सम हेल्प. ठीक है. टॉपिकल कुछ क्रीम्स, कुछ ओरल मेडिकेशंस, क्योंकि ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है. इन्फ्लेमेशन को लाजमी रिड्यूस करें. और जब ये इन्फ्लेमेशन आप नहीं करेंगे ट्रीट, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है कि आपको स्कार्स देने लग जाती है एक्ने, और पिगमेंट्री चेंजेस आप में आने लग जाती हैं. काले काले डॉट्स काफ़ी ज़्यादा फेस पे आ जाते हैं. सो अर्लियर कंट्रोल ऑफ द इन्फ्लेमेशन विल डेफिनेटली प्रिवेंट द लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्नी. एक्नी का जो ट्रीटमेंट है वो आपका 4-5 महीने का कोर्स या 6 माह का कोर्स होता है. सो वो लेना ज़रूरी होता है. ठीक है. जब वो पेशेंट ले रहा होता है तो उसके साथ साथ अब मैं क्या करती हूँ, मैं यूजुअली आई डोंट वांट देम टू डिले द प्रोसेस. सो इफ देयर इज अ स्कारिंग, येस आई डू ट्रीट द स्कारिंग एज वेल. सो दैट इज द रीज़न. प्लीज़ गिव इट सम टाइम. हाउ मच टाइम? 6 मंथ. जैसे ही कोई इन्फ्लेमेटरी लीजन आता है, फौरन सी द डॉक्टर. ठीक है. या ठीक है. और अगर स्कारिंग हो चुकी है तो फिर आपके पास आएंगे और आप उसको लेजर से ट्रीट करेंगे. स्कारिंग क्योंकि क्रीम्स के साथ नहीं जाती. ठीक है. कुछ सिलिकॉन बेस्ड क्रीम्स होती हैं जो कि आपका स्कार, एंटी स्कार क्रीम्स अवेलेबल होती हैं, ऑन द काउंटर भी होती हैं. येस, यू कैन टेक हेल्प ऑफ इट ताकि वो डीप ना हो. लेकिन अगर वो डीप स्कार है, उसका क्या मतलब है कि उसने ऑलरेडी फैट टिश्यू वो खा चुका है. जब फैट टिश्यू ख़त्म हो चुका है, उसको कोई चीज़ रिप्लेस फिर नहीं कर सकती. यू नीड टू टेक द हेल्प ऑफ रिजुविनेटिव मेथड्स टू रिप्लेस द टिश्यू. थैंक यू वेरी मच. ये टॉपिक ऐसा है कि इस पे ख़त्म ही नहीं होगी. इन्फॉर्मेशन भी और बातें भी. वंडरफुल टू हैव यू. मुझे यकीन है कि बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स जो हैं वो आपको मिली होंगी. उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा. हमारे साथ रहिए. आने वाले प्रोग्राम्स में हम आपको इस तरह की गाइडलाइंस जो है शेयर करते रहेंगे. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी डॉक्टर शहरबानो. थैंक यू वेरी मच फरहा. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. और हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं. ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात. खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से